हेलो फ्रेंड्स। शिक्षा मिशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़े थे सेल। सेल का पूरा चैप्टर पढ़े, इसके बाद ऊतक। ऊतक से अब हम लोग आज पढ़ेंगे स्केलेटन। स्केलेटन स्केलेटन यानी हम लोग पढ़े थे सेल में कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर जो है वो सेल, सेल से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से फिर हमारा शरीर बनता है। जिस तरह एक घर बनाने के लिए हम लोग देखते हैं ईंट, छोटी छोटी ईंटें जब मिलती हैं तो एक दीवार बन जाती है, और जब 3-4 दीवारें मिल जाती हैं तो एक कमरा बन जाता है, और जब कई कमरे मिलते हैं तो वो हमारा एक घर का रूप होता है, घर का रूप ले लेता है, यानी घर बन जाता है। तो वैसे हमारा जो बॉडी था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है हमारी कोशिकाएं जो है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलती हैं, इसके बाद वो अपना डिवीजन करती हैं। डिवीजन करने के बाद अपनी अलग कोशिका बनाती हैं, तो वो अलग अलग कोशिकाओं में टूटती हैं, संयोजी ऊतक में टूट बनती हैं। आपका नर्वस ऊतक है, ये सब आपके अलग अलग होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल यानी हड्डी, स्केलेटन, कंकाल, स्केलेटन। स्केलेटन जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हमारी हड्डियां दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी बाह्य होती है और एक हमारी आंतरिक होती है। अब जो बाह्य हड्डियां होती हैं, यानी हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में वो रहती हैं, हमारे अंदर के हिस्से को कवर किए रहती हैं। तो ये हमारी जो हड्डियां हैं, हम लोगों में वो नहीं पाई जाती हैं। एक होता है बाह्य कंकाल, दूसरा हमारा होता है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल हमारा है एक्सो, और ये हमारा होता है इंडो। इंडो कंकाल, एक्सो कंकाल। हमारा जो बाह्य कंकाल है, ये किसमें पाया जाता है? ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु जिसके शरीर के बाहरी हिस्से में, यानी ऊपर से कवर किए होते हैं। तो ये हमारा जो बाह्य कंकाल है, सॉरी, पहला हमारा है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, ये बाह्य कंकाल जो होता है, ये छोटे छोटे कीटों में पाया जाता है। छोटे छोटे कीटों या जीव जंतुओं में पाया जाता है। छोटे छोटे कीट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे आपका हो जाता है तिलचट्टा। आपका तिलचट्टा हो गया। आपका दूसरा हो जाता है कछुआ।
इसका भी जब हम लोग देखते हैं, कछुए का ऊपर का कवर जो होता है बहुत हार्ड होता है। जो हमारा कैल्शियम फास्फेट की हड्डियाँ बनती हैं, वो इसका बहुत हार्ड होता है। उसको कितना भी ऊपर से अगर हल्के उससे टच किया जाए, तो वो पूरी हार्ड होती है। इनका जो पूरी बॉडी है वो एक कंकाल यानी हड्डियों के अंदर कवर होता है। तिलचट्टा है ये भी, इसका भी ऊपर से हार्ड होता है, नीचे इसका रहता है। तीसरा हमारा आता है, कछुआ हो गया, तिलचट्टा हो गया, आपका आ जाता है सीप। सीप भी आती है। सीप जो अ, नदियों या तालाबों में सीप पाई जाती है, वो भी ऊपर से इसका कछुए की तरह हार्ड ही होता है। और होता है, सीप हो गया, घोंघा भी होता है। ये सब में क्या पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। यानी इनका जो बॉडी के मस्कुलर सिस्टम है, जो उनकी मांसपेशियां हैं, वो अंदर होती हैं, इस हड्डियों के अंदर। ऊपर से हड्डियां होती हैं, नीचे ये जो है इनकी मांसपेशियां होती हैं। पूरा बॉडी ही समझ लीजिए इनमें बाह्य कंकाल से ढका होता है। तो ये हमारा हो गया बाह्य कंकाल। अब आते हैं हम लोग आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल। अब आंतरिक कंकाल क्या होता है? दूसरा हमारा है आंतरिक कंकाल, यानी इंडो इंडो। अब आंतरिक कंकाल में हमारा होता है जैसे मनुष्य। आंतरिक कंकाल में मानव, आंतरिक कंकाल में मानव ऐसे हो गया हाथी, घोड़ा, बकरी, ये सब हमारे आ जाते हैं आंतरिक। आंतरिक का मतलब ही होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं, बोन है, वो हमारे ऊपर से मांसपेशियां होती है उसके नीचे होती हैं, ढांचे का ढांचे की तरह होती हैं। तो ये अंदर हमारी रहती हैं मांसपेशियों के अंदर, यानी मांसपेशियों के ऊपर मांसपेशियों को कवर ना करके वो मांसपेशियों के अंदर ही रहती है, हमारी बॉडी के अंदर एक आकार देती हैं। तो ये हमारा हो जाता है आंतरिक कंकाल। जो आंतरिक कंकाल होता है, इसमें भी दो तरह की आंतरिक कंकाल होती हैं। एक हमारा हो जाता है आंतरिक कंकाल में अ, कमजोर कमजोर हड्डियां, कमजोर हड्डियां। दूसरा होता है मजबूत हड्डियां, मजबूत हड्डियां। अब एक कमजोर हड्डियां कौन होती है, मजबूत हड्डियां कौन होती हैं? ये जो मजबूत हड्डियां होती हैं, ये हमारी बहुत हार्ड होती हैं, और ये कमजोर जो हड्डियां होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। जैसे हमारी हड्डी है, जहाँ दो हड्डियों को बड़ी-बड़ी हड्डियों को जॉइंट किया जाता है, वहाँ पे ये कमज़ोर हड्डियों की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी लाती हैं हड्डियों में। तो बड़ी-बड़ी हड्डियों जहाँ जॉइंट होता है, वहाँ पे कमज़ोर हड्डियों को की ज़रूरत पड़ती है। यही जो है इन लोगों को मजबूत हड्डियों को चलने में या हिलने-डुलने में यही हेल्प करती हैं कमज़ोर हड्डियाँ। इस कमज़ोर हड्डी को हम क्या कहते हैं? उपास्थि उपास्थि या कार्टिलेज। उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं, और इसे हम कहते हैं अस्थि। जो हमारी कमजोर हड्डियां होती है उसे हम उपास्थि या कार्टिलेज बोल रहे हैं। जो मजबूत होती हैं उसे हम अस्थि
या बोन कहते हैं। ये कार्टिलेज हमारा इंग्लिश वर्जन है, बोन हमारा इंग्लिश वर्जन है। ये उपास्थि या अस्थि, अस्थि आपकी हिंदी हो गई, अस्थि आपकी हिंदी है, उपास्थि आपकी हिंदी है, कार्टिलेज आपकी इंग्लिश है, या बोन आपका बोन, ये भी आपका इंग्लिश है, कार्टिलेज। कार्टिलेज ये आपका इंग्लिश वर्जन हो गया। जो कमजोर होती हैं उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो मजबूत हड्डियां होती हैं उसे हम बोन बोलते हैं। अब कार्टिलेज और बोन में अंतर क्या होता है? तो हमारी जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट होती है, उसको हम मोड़ सकते हैं, लेकिन बोन जो होती है, बोन इतनी हार्ड होती है कि उसे हम फोल्ड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते हैं। यदि हम उसे मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन कार्टिलेज में ऐसा नहीं है। कार्टिलेज जो होता है कमजोर हड्डियों को हम लोग कार्टिलेज बोल रहे हैं। ये जो है मुलायम होती है, मुलायम होती है, दो हड्डियों के बीच में भी होती है, प्लस ये ऐसे भी होती, जैसे हमारे ये नाक की हड्डी है, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसे हम मरोड़ सकते हैं। कान है, कान में भी हमारी उपास्थियां पाई जाती हैं, यानी कार्टिलेज पाया जाता है। उसे हम थोड़ी देर के लिए फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये बोन जो है इसको हम नहीं कर सकते हैं। अब हमारी जो बोन होती है अस्थि, अस्थि ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इसमें जो है कड़ापन होता है, हार्ड होती है, लेकिन ये जो हमारी कमजोर हड्डी यानी कार्टिलेज जिसे बोल रहे हैं, उपास्थि बोल रहे हैं, वो हमारी फ्लेक्सिबल होती है। ये ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे बड़ी बड़ी हड्डियां, जैसे हमारे हाथ की हड्डी हो गई, पैर में घुटने की हो गई, तो ये कार्टिलेज की भी आवश्यकता वहां पड़ती है। दो हार्ड यानी बोन, दो बोन को, दो हड्डियों को जोड़ने के लिए ये इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारी हड्डियां होती हैं, आंतरिक हड्डियां, वो जो है हड्डियां हमारे जब जन्म के समय, हम लोगों के जन्म के समय ये हड्डियां हमारे शरीर में कितनी होती है? जन्म के समय ये हड्डियां हमारी 300 यानी 300 होती हैं, लेकिन यही हड्डियां जब बाल्यावस्था में आती हैं, बाल्यावस्था बाल्यावस्था में यही हड्डियां जो 300 जन्म के समय 300 हो रही है, वही जब बाल्यावस्था आती है तो वहां पे हो जाती हैं 208 हड्डियां। जो छोटी छोटी हड्डियां बच्चों के बॉडी में होती है, शरीर में होती है, वो छोटी छोटी हड्डियां आपस में धीरे 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 करके जुड़ती हैं, और जुड़ के ये 300 हड्डियों से 206 हड्डी में हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो जुड़ती हैं, वो दो हड्डियां मिलके एक हड्डी बना लेती, तीन हड्डियां मिलके एक हड्डी बना रही है, तो ये 300 से घट के 208 हड्डी हो जाती है। फिर हमारा आता है वयस्कावस्था। वयस्क अवस्था,
इस अवस्था में आके हमारी हड्डियाँ जो है 206 हो जाती हैं, जो हमारी बॉडी की रियल हड्डी मानी जाती है, यानी 206 हड्डियाँ हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। अब ये हमारा हाथ में होता है, पैर में होता है, ये सब मिला के काउंट करके जब हम लोग हड्डी वाला स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे हाथ में कौन-सी अल्ना कहाँ पाई जा रही है, रेडियस कहाँ पाई जा रही है, ये फीमर कहाँ पाया जा रहा है, तो ये सारी हड्डियों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये तो अभी ऐसे पढ़ा जा रहा है कि थोड़ा-थोड़ा समझ में आए। अभी एक तरफ से पढ़ा जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारी अल्ना, रेडियस, फीमर का स्टेपीस, ये सब जो हड्डियाँ हैं, ये हम जब अपना स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये वयस्क अवस्था में कितनी हो जाती हैं? 206 हड्डियाँ। ठीक? अब ये जो हमारी हड्डियाँ हैं, जन्म के समय 300 हड्डियाँ हैं, फिर बाल्यावस्था में 208 हो रही हैं, वयस्कावस्था में जुड़ के 206 हो जा रही हैं। तो इस जो प्रोसेस को, यानी जो हमारी सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, वैसे हमारी हड्डियों का भी होता है, यानी आपस में जुड़ती हैं, तो उनका भी एक तरह से डिवीजन ही हो रहा है, अलगाव हो रहा है, जुड़ रही हैं। तो इस हड्डियों के अलगाव को, यानी जो हड्डियों के पुनर्निर्माण या बनने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? हड्डियों के पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया यानी डिवीजन, हड्डियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रक्रिया ऑस्टियोब्लास्ट 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 के नाम से जानते हैं। ये जो हमारी हड्डियां हैं, जन्म के समय इतनी है, फिर इसके बाद बाल्यावस्था में, फिर जुड़ने के बाद वयस्क अवस्था में, यानी जो रियल हमारी बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, उसका ये जो अवस्था होती है, यानी हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, जो जुड़ रही है वो पुनर्निर्माण ही एक तरह से हो रही है। तो हड्डियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ये भी पूछता है, ऑस्टियोब्लास्ट। अब हम लोग देखते हैं, ये जो बड़ी-बड़ी हमारी हड्डियाँ होती हैं, जैसे हमारी फीमर हो गई, हाथ की हो गई, रेडियस, अल्ना, पैर की, ये सब जो बड़ी-बड़ी हमारी बोन होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उसमें हमारा जो है एक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को कहते हैं, हड्डियों में हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन प्रोटीन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन, इस नाम से हम जानते हैं, जो हमारे हड्डियों में। अभी जो हड्डियों की प्रोटीन है, आपकी दूध की प्रोटीन होती है, दाल की प्रोटीन होती है, गेहूं की, अंडे की, सब प्रोटीन, सबका अलग अलग प्रोटीन होता है। तो ये जो हमारी हड्डियों में प्रोटीन पाई जाती है, वो ओसीन प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। अब जो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं हमारी बॉडी की, उसमें होता है बोन मैरो, है ना? बोन मैरो या अस्थि मज्जा, जिसमें हमारे ब्लड का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी हड्डियों में अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो बोलते हैं।
बोन मैरो, अस्थि मज्जा या बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो होता है जिसमें हमारे ब्लड का निर्माण होता है, जिसमें हमारे ब्लड का निर्माण होता है। जो हमारी अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो है, ये हमारी बड़ी-बड़ी हड्डियों के बीच में पाई जाती है। वहाँ पे इसका ब्लड का निर्माण होता है और ये ब्लड जब यहाँ से निर्माण होता है, इसका निर्माण ब्लड का तो होता है, लेकिन ये हड्डियों में हड्डियों के किसी काम का नहीं, ये हड्डियाँ जो होती हैं, हमारे ब्लड का निर्माण करती हैं और वो निर्माण करके रक्त को सीधे भेज देती है हमारी बॉडी में। तो वो जो है इसके हड्डियों के काम का नहीं होता है ब्लड, यानी हड्डियाँ अगर हमारी टूटती हैं तो वहाँ पे नहीं, हड्डियाँ टूटने पे कभी ब्लड नहीं निकलता है कि जैसे हमारी हड्डियाँ टूट रही हैं तो वहाँ ब्लड निकल जाए। लेकिन अगर हमें हमारी बॉडी में कहीं कट जाता है वहाँ तुरंत ब्लड निकलता है। तो ये बनने को तो बनाता है, लेकिन ये किसी काम के, इसका हड्डियों के काम का ये ब्लड नहीं होता है। ये हड्डियाँ बेचारे बना तो देते हैं लेकिन बना के भेज देते हैं बॉडी के लिए। तो इसमें जो हमारा होता है बड़ी-बड़ी हड्डियाँ निर्माण होता है, जो जो अस्थि मज्जा, जो अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में पाया जाता है, हड्डियों के बीच में पाया जाता है। यानी जो हमारा बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है, वो हमारी हड्डियों के बीच में होता है, ना कि बाहर होता है या हड्डियों के छोर पे होता है। ये बीचों बीच रहता है, बीच में ये इनका ब्लड अस्थि मज्जा होता है, उसी में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन ये बेचारा ब्लड का निर्माण तो करता है इससे, लेकिन सॉरी, इससे कोई पोषण नहीं मिलता है। इससे जो है हड्डियों को किससे पोषण मिलता है, वो हमारी होती है लिम्फ यानी लसिका। हड्डियों को जो पोषण मिलता है, पोषण मिलता है वो लसिका से, वो लसिका यानी लिम्फ, लिम्फ से मिलता है। अब ये लिम्फ क्या होता है? ये लिम्फ जो होता है जब हमारी बोन मैरो ब्लड का निर्माण करती है तो वो ब्लड में हमारे उस ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को जब हम निकाल देते हैं, डब्ल्यूबीसी को निकाल देते हैं तो ये येलो कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है, येलो येलो कलर का, वही हमारा होता है लिम्फ या लसिका। उसी से हमारी हड्डियों को पोषण मिलता है, ना कि हमारे ब्लड से। तो ये जो है बेचारा करने को तो करता है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट इसे नहीं मिलता है, ब्लड को निर्माण तो कर देता है, परंतु इसका कोई बेनिफिट हड्डियों को नहीं मिलता है। ये दूसरे के लिए बनाता है। अब ये जो हमारे हड्डियां बनती हैं, इनके पुनर्निर्माण की या ऑस्टियोब्लास्ट की जो प्रक्रिया होती है, ये अच्छी अवस्था जो होती है इसकी 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद धीरे धीरे जो धीरे धीरे हमारे हड्डियों की जो
पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है, यानी हड्डियों का घनत्व जो होता है, धीरे-धीरे हमारे 30 वर्ष के बाद धीरे-धीरे हमारे हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, यानी इनकी जो पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है वो घटने लगती है, कम हो जाती है। तो ये हमारा था हड्डियां हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं। हड्डियां ही हमारे ब्लड का निर्माण करती हैं बोन मैरो के थ्रू। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियां जो हमारी होती हैं वो ब्लड का निर्माण तो करती हैं, परंतु उसे कोई ब्लड से बेनिफिट नहीं होता है, उसे पोषण जो मिलता है वो लिम्फ से मिलता है। तो ये हमारी थी हड्डियां यानी कंकाल तंत्र। हम लोगों ने देखा बाहरी कंकाल तंत्र और आंतरिक, एक्सो और इंडो। तो ये हमारी आज की हो गई हड्डियां। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे कल। आज के लिए बस इतना ही। अब इतना आप लोग याद करिएगा। इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।